तो सेवा कैसी होनी चाहिए? जहां पर अपनी इच्छा न हो जीव को कि हम सब मेरे अनुसार कार्य हो, मेरे अनुसार जब भगवान चले तो फिर यहाँ वहां पर सेवा नहीं हो सकती। जब भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त चलता है तब वहां सेवा धर्म का निर्वहन होता है। हाँ, तो हनुमान जी महाराज की अपनी कोई इच्छा नहीं। हनुमान जी महाराज में अहंकार इतने बल, इतने गुणों से परिपूर्ण होने के पश्चात भी हनुमान जी महाराज में रंच मात्र का भी अहंकार नहीं है। और आज व्यक्ति क्या कहे, आज का व्यक्ति थोड़ा सा कोई सद्गुण अगर जीवन में आ जाए महाराज तो धरती पर तो पैर ही नहीं रखता। थोड़ा सा किसी का भला कर दे और यदि उसे दुख का सामना करना पड़ जाए तो क्या कहता, आज तो भलाई का जमाना ही नहीं, मुझे तो किसी का कल्याण करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो किसी का भला करना ही नहीं चाहिए। अरे तुम कौन होते हो किसी का भला करने वाले? तू अपना ही भला कर लेना पहले। हाँ, अरे भगवान कृपा करते हैं तो व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं भाई। अरे मुझे निमित्त बनाकर भगवान यहाँ हनुमान कथा कहलवाना चाहते हैं तब मुझे निमित्त बनाया। अब मैं यदि अहंकार करूं कि मैं ना होता तो यहाँ हनुमान कथा कौन करता? अरे कई लोग हैं करने वाले। इसलिए ये जो अहंकार का भाव है, अहम का भाव है, ये भक्त के विराजमान नहीं होता। हाँ, तो हनुमान जी महाराज इतने गुणों से परिपूर्ण होने के बाद भी हनुमान जी महाराज में अहंकार का रंच मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। और जीव तो वही है ना जी, संसार में जो थोड़ा सा भी करे ना अहंग भाव आ जाता है, तुरंत अहंकार आता है। मैं ही तो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं हूं सब कुछ। तुम कुछ नहीं हो भैया। प्रकृति खेला करती है। छत गिर जाए व्यक्ति की राम नाम सत्य, पुल गिर जाए व्यक्ति का राम नाम सत्य, बिजली गिर जाए व्यक्ति का राम नाम सत्य। तो तुम अहंकार किस बात पर कर रहे हो? जिसका ठिकाना ने सिर पर एक डंडा पड़ जाने से जिसकी हालत खराब, कोमा में जो चला जाए, तो उसे अहंकार किस चीज का करना चाहिए भाई? क्षण भंगुर। इस कोरोना में आपने देखा नहीं कितने लोग चले गए भाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे स्वस्थ लोग भी चले गए। बहुत बड़ी हानि हो गई इस बार। भारत की तो बहुत हानि हुई, पूरे विश्व की हानि। तो तुम अहंकार किस बात की? बड़े बड़े धनाढ्य चले गए, सारा धन यहीं रखा रह गया। भैया तुम कितने समय व्यस्त थे, तुम कितने घंटा क्या बेचते थे, तुम कितना कैलकुलेशन करते थे, इससे क्या मतलब है? तुम अपने साथ ले क्या जाओगे? अरे संसार का काम तुम कितना भी करोगे, इस शरीर के लिए ही ना करोगे। लेकिन शरीर रहेगा कितने समय की, इसकी क्या गारंटी है भाई? लेकिन परमात्मा तो हमेशा रहेंगे। और इस जीवन से लंबा जीवन तो इस शरीर के छूटने के बाद है, और वो यात्रा लंबी यात्रा है। तो भैया इस छोटी सी 60, 70, 80 वर्ष की, 90 वर्ष की यात्रा के लिए हम कितना जुगाड़ करते हैं। 10 साल तो मैट्रिक पास करने में, 2 साल मैट्रिक 11th 12th पास करने में, उसके बाद ग्रेजुएशन करने में, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने में, अथवा फिर कोई डिग्री, अन्य डिग्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी इत्यादि लेने में जीवन का कितना समय बीत जाता है। तब हम कमाकर खाने के योग्य बनते हैं, और फिर कमाकर खाते खाते भैया विवाह परिवार पालते पोसते पोसते फिर ऐसी जर्जर स्थिति हो जाती है कि भजन करने के लायक नहीं रहते। तो कब क्या होगा? परिवर्तन तभी होगा महाराज, भजन आप तभी कर पाएंगे
जब अपने बचपन में अपने तरुणावस्था को अपने भजन में समर्पित किया है। अपना समय जब भजन के लिए व्यस्त होने के बाद भी, संसार के कार्य करते रहने के बाद भी यदि आपने भजन के लिए समय निकाला है, तब तो भैया आप भजन करने वाले हैं। और यदि समय नहीं, कई लोग तो कहते हैं समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। तो इस छोटे से जीवन के लिए हम इतना समय निकालते हैं, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इतने वर्षों तक अध्ययन करते हैं इस छोटे से जीवन को अच्छे से चलाने के लिए भैया। तो उस परलोक के पथ पर जब तुम्हें जाना होगा तो उसकी क्या तैयारी तुम करते हो? उसकी कोई तैयारी नहीं होती। वहां तो बस ठीक है, लेकिन सबसे अधिक तैयारी तो उसी की होनी चाहिए। सबसे अधिक तैयारी तो वहीं की होनी चाहिए महाराज। इसलिए इस जीवन में चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर परलोक की तैयारी अपनी तो कर ही लेनी चाहिए। अरे क्या करना भैया, एक धोती पहनकर भी भजन कर सकते हैं। उल्टे तो भजन का ये बड़ा सिद्धांत अद्भुत है। भजन जो है ना, आप ये देखोगे, ये कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास धन होगा वो भजन नहीं कर सकता, ये कहीं नहीं लिखा है। या फिर जो निर्धन होगा वो भजन कर ले, ये भी नहीं लिखा है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में कर सकता है, हर जगह कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है जानते हैं कि जब पद प्रतिष्ठा नाम यश बड़ाई ये सब जब प्राप्त हो जाता है, धन बल ये सब जब प्राप्त हो जाता है जीव को, तो वो भजन से दूर हो जाता है। और जब व्यक्ति निर्धन होता है, निर्बल होता है, तो भजन करने के लिए बिल्कुल फिट होता है। और कम से कम 10-20 बार तो भगवान को कोसता ही है। क्या आज के रात खाने के लिए खाना नहीं है, तो भगवान ने हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे भी करता है। लेकिन जब सारी अनुकूलताएं होती है, जब सारी वस्तुएं हमारे पास होती है, सारी सुविधाएं होती है, तब ये नहीं कहता भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे पास सब कुछ मिल गया। उस समय भगवान ही थी, भगवान की स्मृति नहीं। लेकिन जब संकट आता है, अरे भगवान ने करा दिया, भगवान ने करा दिया, भगवान ने करा दिया, भगवान ही सब इसके जिम्मेदार हैं, भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं महाराज। कितनी बड़ी विडंबना है जीव की। इसलिए जीव का कल्याण किसमें है? जीव का कल्याण भजन। आप किस परिस्थिति में हैं, ठीक है, इस संसार को चलाने के लिए आपके भाग्य में जितना आपको मिलेगा, नहीं है तो आपको साधना से भी आपको प्राप्त हो सकता है, किसी के आशीर्वाद से भी आपको प्राप्त हो सकता है, किसी देवी देवता की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है, उपासना से आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु इन सब कुछ करो भैया, जो करना है करो, पर भजन का समय तो निकालो।